Hello students. So now today I am going to tell you about the power resources. Open page number 30 of your geography book. So dear students, power or energy plays a vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. So, first tell me what runs a car, what drives your computer, where does the energy come from? Mineral fuels, especially fossil fuels, are mainly used across the world to provide most of the energy to run these and other machinery for communication and industry. सो मिनरल फ्यूल खासकर फॉसिल फ्यूल ही जो है आपकी कार को रन करने के लिए और जो भी इंडस्ट्रीज में हम एनर्जी यूज होती है, जो पावर यूज होती है, वी आर गेटिंग फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल. So in your book, page number 30, first one topic is given about the oil and natural gas. So advantage, easier to transport oil. We can transport oil in a easy way through the tankers. Natural gas advantage, easier to transport through the pipelines. Oil, basis of petrochemical industry, and natural gas, cleaner than oil and coal, cheaper than oil. Now disadvantage of oil and natural gas. So depletion of oxygen due to oil स्पिलेज एंड गैस लीकेज. गैस की लीकेज के कारण, ऑयल के स्पिलेज के कारण ऑक्सीजन की कमी होना. पॉल्यूटेंट्स रिलीज कॉज्ड एसिडिन, और इनके यूज से जो है पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं जिसके कारण एसिडिट होती है. एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी, और नए फ्यूल को जो है फाइंड आउट करना या एक्सप्लोर करना इजी नहीं है. देन फायरवुड एंड कोल. फर्स्ट एडवांटेज ऑफ फायरवुड, इजी एक्सेस, इजीली वी कैन फाइंड इट एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ये बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज किया जाता है. एंड डिसएडवांटेज ऑफ फायरवुड, कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इसको इकट्ठा करने में टाइम लगता है. पॉल्यूटिंग, जलाने पर ये पॉल्यूशन करता है. प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट करता है. डिफॉरेस्टेशन, इसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है. ये डिसएडवांटेज है बिकॉज यू कट द ट्री फॉर आवर यूजेज. देन कोल, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है हमारे कंट्री में. इफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, इफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे यूज किया जा सकता है ये. और इसके डिसएडवांटेज क्या है? पॉल्यूटिंग सोर्स, ये पॉल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को. बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, और काफ़ी हैवी होता है तो ट्रांसपोर्ट करने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है. देन हाइडल पावर, द एडवांटेज ऑफ हाइडल पावर इज नॉन पॉल्यूटिंग. हाइडल पावर बिकॉज थ्रू बाय द वाटर वी कैन मेक इट, सो नॉन पॉल्यूटिंग, इट डजंट क्रिएट पॉल्यूशन. प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग,
इसके कारण इरिगेशन और फिशिंग फैसिलिटी या इरिगेशन ज़्यादा डेवलप हो गया है और फिशिंग भी डेवलप हो गई, चीप होता है बिकॉज वाटर इज अवेलेबल एवरीवेयर। द डिसएडवांटेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। तो हाइडल पावर के बाद डैम बनते हैं, डैम बनने के बाद जो लोग उसके नज़दीक रहते थे वो सब डिस्प्लेस हो गए, लोकल कम्युनिटी डिस्प्लेस होने लग गई। रीज़न क्या है? क्योंकि वो एरिया डैम का नज़दीक वाला एरिया सबमर्ज हो गया, पानी के अंदर समाने लगा, जिसके कारण लोग को वहाँ से जाना पड़ा। सो एक्सपेंसिव टू सेटअप, और हाइडल पावर के लिए डैम्स बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। क्लियर? सो नाउ आई एम टेलिंग यू फर्स्ट पावर सोर्स या रिसोर्स, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स. So conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. तो कन्वेंशनल वो होते हैं जो बहुत समय से बहुत ज़्यादा यूज में आ रहे हैं और कॉमन है. फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. तो फायरवुड लकड़ी और फॉसिल फ्यूल दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी और पावर सोर्सेज है जो सबके लिए कॉमन. एवरीवन इधर दे आर रिच और पुअर दे आर यूजिंग इट. तो फायरवुड इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. तो फायरवुड को कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए यूज किया जाता है. इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर्स comes from firewood. So in our country more than 50% of the village population is are using firewood as a power resource. So remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuel. So मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं जो बहुत सालों तक ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं वही कन्वर्ट हो करके फॉसिल फ्यूल बनाते हैं. फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी नाउ डे. द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड. इन मिनरल का रिजर्व क्या है? लिमिटेड है. वाई? बिकॉज वी कैन नॉट फॉर्म द वेरी इजीली. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. ठीक है, जिस प्रकार से हम उनको यूज कर रहे हैं वो उसका रेट बहुत ज़्यादा, यूज करने का रेट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द फॉर्मेशन. सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून. इसलिए ये बहुत जल्दी खत्म हो रही है. देन कोल. दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल. बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है कोल. एंड इट इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल. इसको डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी काम किया लाया जाता है. इंडस्ट्री में भी लाता है, जैसे सच एस कौन सी इंडस्ट्री में? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में. स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो इन सब इंडस्ट्रीज में कोल का यूज होता है. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर. जो कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसे थर्मल पावर कहते हैं. द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन जायंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स गॉट बरीड अंडर द लेयर ऑफ अर्थ. तो जो कोल हम आज यूज करिए हजारों साल पहले बने थे जब बड़े बड़े पेड़ जमीन के अंदर दब गए. कोल इज देयरफॉर रेफर टू एज द बरीड सनशाइन. इसीलिए कोल को हम दबी हुई रोशनी कहते हैं.
द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोल मिलता है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. एंड द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड. Especially in your country, coal is found in Jharkhand abundantly. Then petroleum power resource. So the petrol that keeps your car running, as well as the oil that keeps your cycle from peaking, both begin as a thick black liquid called petroleum. तो जो ऑयल या पेट्रोल जिसके कारण हमारी कार चलती है, हमारी बाइक चलती है, हमारी बसेस चलती हैं, और वो ऑयल जो अपने साइकिल में डालते हैं जिससे कि आवाज़ न करे, ये दोनों हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं. इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स के लेयर के बीच में मिलता है. एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरिया. तो इनको हम ड्रिल करके, ड्रिल यानी कि होल करके पाइपों के द्वारा निकालते हैं ऑफशोर, कभी कभी समुद्र के अंदर, कभी कभी कोस्टल एरियाज के पास. दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज, और वहाँ से पाइप लाइन के थ्रू इसको निकाल कर रिफाइनरीज में ले जाया जाता है. विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, वहाँ पे क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है. एंड प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक, जब प्रोसेस किया जाता है रिफाइनरीज में तो उस वक्त बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स. पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. तो पेट्रोलियम पदार्थ को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं. क्यों? एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत हमारे लिए मूल्यवान है, प्रीशियस है. द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, यानी वो कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल मिलता है, आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर, मीन्स अरबियन कंट्रीज. द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, और कंट्रीज भी जहाँ पे पेट्रोल मिलता है लाइक यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया. द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन आसाम. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो मिलता है, पेट्रोल जहाँ मिलता है वो डिगबोई में मिलता है. इट इज़ इन आसाम. बॉम्बे हाई, इट इज़ इन मुंबई. एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, और कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा में भी पेट्रोलियम मिलता है. देन कम टू द नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपोजिट्स. तो नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है. एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस, और उसी टाइम रिलीज किया जाए जब क्रूड ऑयल सरफेस के नज़दीक लाया जाता है. इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. इसको हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों पर्पज से यूज करते हैं. रशिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस इन कंट्रीज में मिलता है, रशिया में, नॉर्वे में, यूनाइटेड किंगडम में एंड नीदरलैंड में. प्रेजेंट नेम नीदरलैंड और हॉलैंड. इन इंडिया, जैसलमेर, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources. तो ये एरिया है जहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस मिलता है. वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन. तो संसार में बहुत कम ही देश हैं जिनके पास अपने नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं. द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू देयर डिप्लेशन ऑफ एन अलार्मिंग रेट. तो जिस प्रकार से हम आज की डेट में फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं, ये हमें एक
आने वाले संकट की सूचना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो कॉज फॉर कंसर्न। और इस फ्यूल को यूज़ करने के बाद जो पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं उनके बारे में हमें बहुत हमारा सोचना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे सराउंडिंग को, पूरे एनवायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। तो अगर हम अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये किसकी तरह है? अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels. तो इसका कारण क्या है? हमें डाइवर्ट करना है, वो whatever it is in the book, but हमें क्या करना है? इस फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेट ढूंढना है। अगर हम फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेट को ढूंढने में कामयाब होंगे तो पॉल्यूशन भी कम होगा और इनका जो डिप्लेशन रैपिडली हो रहा है वो भी कम दर से हो जाएगा। देन नेक्स्ट पावर रिसोर्स इज हाइडल पावर। सो रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। तो रेन वाटर को या रिवर वाटर को स्टोर किया डैम्स में, जिससे कि उन्हें क्या किया जाए? स्टोर किया जाता है डैम्स में और वहां से गिराया जाता है एक ऊंची जगह से। ठीक, द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स। फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बटन ऑफ द प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। क्या होता है? ऊपर से पानी गिरा जाता है पाइप के थ्रू, तो फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप, उस पाइप के थ्रू जाता है इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन, और फिर टर्बाइन के ब्लेड के ऊपर गिरता है। एंड द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर, और जो ब्लेड्स होते हैं जो पानी गिरने से मूव करते हैं उसके बाद ये टर्न करते हैं जनरेटर को टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जनरेटर फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है कि जब ऊंची जगह से पानी को रिलीज किया जाता है तो नीचे टर्बाइन होते हैं, टर्बाइन के ब्लेड होते हैं, उन ब्लेड के ऊपर जब पानी पड़ता है तो मूव करते हैं, उनके मूव करने के कारण, उनके टर्न करने के कारण, मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन। इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद जो पानी रिलीज होता है उससे हम इरीगेशन कर सकते हैं। 1/4 of the world's electricity is produced by hydel power। तो वर्ल्ड की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर से बनी हुई है या बनती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर, तो जो सबसे ज़्यादा हाइडल पावर बनती है वर्ल्ड में वो कंट्रीज हैं पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर, और इंडिया में भी कुछ है, वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में भी कुछ हाइडल पावर स्टेशन हैं, लाइक भाखरा नांगल, दिस इज डैम, गांधी सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। सो दीज ऑल आर कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ और पावर और एनर्जी, कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ पावर और एनर्जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this topic is over now. In my next video I will tell you about the non-conventional source of energy. Till then, thank you.